हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 30 अक्टूबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इससे आपका ही फायदा होगा। चीज़ों को आप जितना लिखते हैं उतना रिवीजन होता है, चीज़ों को आप जितना बोलते हैं चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो पहला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहले ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी लॉन्च की है? इसमें आपको उस कंट्री का नाम बताना है जो दुनिया की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी लॉन्च की है। पहला ऑप्शन है रूस, रसिया, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है इजराइल। तो आपको याद रखना है कि भारत दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसने पहले ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी लॉन्च की है और ये इस्पात उत्पादन की पर्यावरणीय स्थिरता को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश भी यहाँ पर स्थापित करती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि दुनिया की पहले ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो खबरों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताना है कि खबरों में देखा गया था तो किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो याद रखना है आपको, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है और ये अभ्यारण्य मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर है और हाल ही में चीता पुनरुत्थान कार्यक्रम के लिए खबरों में रहा है। तो आपको याद रखना है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका बॉर्डर जो है ये राजस्थान से भी ये इसकी सीमा टच करती है। तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। जो क्यों खबरों में रहा ये भी आपको याद रखना है, चीता पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत ये खबरों में रहा है। तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। फुट रॉट रोग का मुख्य एजेंट क्या है? इसमें आपको ये बताना है कि फुट रॉट रोग मुख्य कारण से किसकी वजह से होता है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है फंगस, सी ऑप्शन है वायरस, डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो आपको याद रखना है फुट रॉट रोग जो है ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, बैक्टीरिया के कारण फुट रॉट रोग होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने बिजनेस रेडी इंडेक्स तैयार किया है? इसमें आपको उस संगठन का नाम बताना है जिसने बिजनेस रेडी इंडेक्स तैयार किया है। पहला संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी ऑप्शन है विश्व बैंक, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच। तो आपको याद रखना है कि रिसेंटली विश्व बैंक ने अपनी नई प्रमुख रिपोर्ट बी रेडी इंडेक्स, जिससे बिजनेस रेड इंडेक्स भी कहा जाता है, जारी की है। जो पिछली बार जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी उसका जगह इसने लिया है, यानी कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का जगह बिजनेस रेडी इंडेक्स ने लिया है, जिसे विश्व बैंक ने रिसेंटली जारी किया है। तो आप याद रखेंगे विश्व बैंक के द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स, जिससे बी रेडी इंडेक्स भी कहा जाता है, जारी किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है, याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को इसका आंसर भी पता होगा। प्रश्न ये है कि हाल ही में दिवंगत शारदा सिन्हा किस राज्य की लोकप्रिय लोक गायिका थीं? इसमें आपको ये बताना है शारदा सिन्हा के बारे में, जिन्हें आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अभी तो मैंने बता ही दिया इसका आंसर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपको बताना है शारदा सिन्हा किस राज्य की लोकप्रिय लोक गायिका थी। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो शारदा सिन्हा बिहार कोकिला जिन्हें कहा जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है बिहार राज्य से संबंधित है, यानी कि दिवंगत शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय लोक गायिका थी जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने मुख्य रूप से मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में गीत गाए थे, जिसमें बहुत ही उनका स्पेशल गीत है छठ का गीत, आप सभी ने जैसा कि सुना भी होगा, तो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो शारदा सिन्हा बिहार राज्य से संबंधित हैं, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे सी ऑप्शन सही है, शारदा सिन्हा का संबंध बिहार राज्य से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
पांजे वेटलैंड जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको पांजे वेटलैंड के बारे में बताना है। देखिए रोज करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो आता है, उसमें आप देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य और वेटलैंड को भी कवर किया जाता है, जिससे कि आपका धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर पांजे वेटलैंड के बारे में बताना है, जो खबरों में देखा गया था, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है पांजे वेटलैंड, तो आपको उसके बारे में बताना है किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है ओडिशा। तो पांजे वेटलैंड महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, विशेष रूप से नवी मुंबई के उरड तालुका में है, और ये 289 हेक्टेयर का क्षेत्र है, जो ज्वरीय प्रभाव अवरुद्ध होने के कारण सूख गया था, यानी सूख जाने के कारण पांजे वेटलैंड न्यूज़ में रहा। तो ये पांजे वेटलैंड कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, आप याद रखेंगे महाराष्ट्र में पांजे वेटलैंड है। ठीक है, आर्द्रभूमि, पांजे आर्द्रभूमि कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल मॉड्यूल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है। इसमें आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल मॉड्यूल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, किस राज्य में हुआ है। पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ज़िले में हुआ है, आप याद रखेंगे तिरुनेलवेली ज़िले में हुआ है, जो कि तमिलनाडु में है, और ये भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल और मॉड्यूल इकाई है। इसका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेज़बानी किस राज्य के द्वारा किया गया। इसमें आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेज़बानी किस राज्य के द्वारा किया गया, ठीक है, किया जा रहा है, आप बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेज़बानी हरियाणा राज्य के द्वारा किया जा रहा है, मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र में आयोजित होता है। और 2024 की बात करें तो इसमें राजस्थान और उड़ीसा थे, अभी 2025 में हरियाणा राज्य के द्वारा मेज़बानी की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की। तो आप याद रखेंगे सी ऑप्शन सही है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेज़बानी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भस्मा शंकर मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है भस्मा शंकर मंदिर के बारे में कि किस उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन है पीलीभीत, बी ऑप्शन है सहारनपुर, सी ऑप्शन है संबल, डी ऑप्शन है सीतापुर। तो देखिए भस्मा शंकर मंदिर काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्यों न्यूज़ में रहा है इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए ये मंदिर एक ऐतिहासिक महत्व है और 1978 में सांप्रदायिक दंगों के बाद बंद हो गया था, जिसे 46 यानी 46 वर्षों के बाद फिर से खोला गया, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो आप याद रखेंगे भस्म शंकर मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है, संभल शहर है, सी ऑप्शन सही है। संभल शहर में भस्मा शंकर मंदिर स्थित है, तो आप याद रखेंगे सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में पहली बार यूरेशियन उदबिलाद कहाँ देखी गई थी। यूरेशियन उदबिलाद एक प्रजाति है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। यूरेशियन उदबिलाद एक प्रजाति है जिसे लुटरा भी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में पहली बार कहाँ पर देखी गई थी। पहला ऑप्शन है नागपुर, बी ऑप्शन है पुणे, और सी ऑप्शन है औरंगाबाद, डी ऑप्शन है नासिक। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में यूरेशियन उदबिलाद पहली बार पुणे में देखी गई, बचाव अभियान के तहत देखा गया। तो महाराष्ट्र के किस शहर में, तो पुणे शहर में यूरेशियन उदबिलाद देखा गया बचाव अभियान के दौरान। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, आप याद रखेंगे यूरेशियन उदबिलाद जो है ये महाराष्ट्र के पुणे राज्य में देखा गया, तो बी ऑप्शन सही है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हमने कुल मिलाकर 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। डेली हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, और कुछ दिनों से कुछ कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, इसलिए आज वीडियो अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल फील ज़रूर होगा आप अगर रोज़ाना वीडियो को फॉलो करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगले वीडियो में उसको प्रयोग किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।